जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सभी को पता है, मैं आपको क्लास 10th आईसीएसई आरएस अग्रवाल का मैथ करवा रहा हूं प्यारे बच्चों। इसमें मैंने चैप्टर नंबर 19 टेंजेंट प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल स्टार्ट कर रखा है। तो एक्सरसाइज 19A स्टार्ट कर रखी है, जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 12 तक करा दिए। 4 पार्ट आपके पास आ चुके हैं। सबसे पहले आप प्लेलिस्ट में वो 4 पार्ट देखने के बाद फिर इस पार्ट नंबर 5 पर आना प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 कराऊंगा और फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। डायरेक्ट इस पार्ट पे एंट्री करते हैं तो शायद आपको उस तरीके से समझ ना आए, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं है, दो ही थ्योरम है। उस दो थ्योरम से सारे के सारे क्वेश्चंस होते रहते हैं। 2-3 थ्योरम है, घूम फिर के वही थ्योरम्स बार बार अप्लाई होती हैं। तो देखना 13, 14, 15, 16 देखते हैं कितने क्वेश्चंस होते हैं इस वीडियो में। चलो क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करते हैं। फिर भी मैं हल्का सा एक बार वीडियो हल्का सा 2 थ्योरम पहले बता देता हूँ, ठीक है। 2 थ्योरम क्या होती है, टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट ऑफ अ सर्कल क्या होता है। जब एक पॉइंट से टच करके जब कोई लाइन जा रही है उसको टेंजेंट ऑफ अ सर्कल बोलते हैं, ठीक है। अब एक एक्सटर्नल पॉइंट मैंने P ले लिया, ये पॉइंट A है, ये B है। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। PA हमेशा किसके इक्वल होता है, PB के। PA हमेशा किसके इक्वल होता है, PB के। और एक और थ्योरम होती है जिसमें ये रेडियस परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट की। अब जितने भी क्वेश्चंस कराऊंगा ये दोनों बार बार यूज होंगे, तो पहले मेरे को बतानी जरूरी थी, ठीक है। वैसे तो मैं बता चुका हूँ आपको, है ना, हर एक वीडियो में, लेकिन यहाँ भी बता दिए। कोई सीधा अगर डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहा होगा तो ठीक है, उसको भी समझ आ जाना चाहिए। अब आपकी रिवाइज हो जाएगी, ठीक है। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट इक्वल होती है पी ए किसके इक्वल, पीबी के। अगर ये 5 है तो ये ऑटोमेटिकली 5 हो जाएगी साइड। और रेडियस जो है, जो रेडियस है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। यहाँ भी 90 डिग्री और यहाँ भी 90 डिग्री, ठीक है। देखो ये रेडियस है ना, ये सेंटर है तो ये रेडियस हुई, तो ये टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। चलो, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वैसे तो। अब ये सारे इस जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं ना, सारे ही मतलब एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इस 14, 15, 16 देखना, एक सेकंड में कर दोगे आप, एक सेकंड में, ठीक है। बस वही अप्रोच होती है, लेंथ इक्वल है। तो ये 13 इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, मैंने लिख दिया है, ठीक है। बस तो सारे इंपॉर्टेंट है, सारे करने हैं अपने, ठीक है। इन द गिवन फिगर, पहले मैं पढ़ देता हूं। इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ ईच वन ऑफ टू concentric सर्कल ऑफ रेडियाई 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। PA एंड PB आर द टेंजेंट टू आउटर एंड इनर सर्कल रिस्पेक्टिवली। फिगर पे उसमें दे रखी है, घबराना मत। फिगर क्वेश्चन में देगा इस क्वेश्चन की, ठीक है। इफ PA इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर फाइंड द लेंथ ऑफ PB अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। ओके, कोई बात नहीं। देखो ये क्या कह रहा है, एक इनर सर्कल है, एक आउटर सर्कल है। अब ये टेंजेंट्स हमें पीए दे रखा है और हमें पीए हमें गिवन है कितना, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी लेंथ गिवन है और पीबी की निकालनी है। लेकिन अब ये गेम खेल गया, ये गेम पता क्या खेल गया, ये जो टेंजेंट की लेंथ है अगर यहां पर दे देता फिर तो ये 10 है, तो ये 10 क्वेश्चन बचता ही ना पहली बात तो। फिर वो क्वेश्चन पूछता ही क्यों इतना आसान सा। इस बार इसने क्या करा, ये जो टेंजेंट है वो इनर सर्कल से बना दिया, एक आउटर सर्कल से बना दिया, एक इनर सर्कल से। आप कहोगे सर इक्वल होते हैं, बेटे वो सेम सर्कल से ही होने चाहिए तभी इक्वल होते हैं, ऐसे नहीं है ये 10 है तो ये भी 10 कर दो। बिकॉज प्यारे बच्चों, ये आउटर सर्कल से टेंजेंट बना हुआ है, ये इनर सर्कल से, इसीलिए, ठीक है, इसीलिए ये इक्वल नहीं होगा। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड द लेंथ ऑफ पीबी। अब इसकी हमने लेंथ निकालनी है, ठीक है। देखो ये उसी कंसेप्ट से हो जाएगा, पहले वाली थ्योरम थी जो 90 डिग्री वाली। अब आपको पता है, इसको इससे ज्वाइन कर लीजिए, इसको भी इससे ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। आपको पता है ये 90 डिग्री एंगल होता है यहाँ पे, और इसको भी इससे ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। अब देखो उसी कंसेप्ट से कर दूंगा, मेरे को पीबी चाहिए 90 डिग्री वाले, है ना। आपको पता है रेडियस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। और आपको पता है परपेंडिकुलर के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है। ओपी हमेशा क्या होगी, हाइपोटेन्यूज। और आप पीजीटी लगा लीजिए, ओपी का स्क्वायर, देखो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, अब परपेंडिकुलर बेस जिसको मर्जी मान लीजिए। अब रेडियस इसने दे रखी है क्या, देखें एक बार, हाँ जी दे रखी है। कोसेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है सेंटर सेम हो, और सेंटर सेम से आप जितने मर्जी सर्कल बना ले, ठीक है। इसने कहा था ना 2 कोसेंट्रिक सर्कल है, एक की रेडियस यस, इस छोटे वाले की रेडियस दे रखी है 4 और इस बड़े वाले की रेडियस दे रखी है 6, ठीक है। ये तो कॉमन सेंस भी है, इसकी रेडियस 6 हो नहीं सकती, इतनी कॉमन सेंस तो आप में होगी प्यारे बच्चों, है ना, क्योंकि बहुत प्यारे बच्चे हो आप। अब ओपी का स्क्वायर, देखो ये यहाँ रेडियस दे रखी थी प्यारे बच्चों, इसीलिए लिखी मैंने, ठीक है, समझ आ गया। तो ओपी का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, ओए का स्क्वायर प्लस पीए का स्क्वायर या एपी का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ओपी का स्क्वायर, हमने इस लाइन से इस लाइन पे आएंगे, आप समझ गए होंगे मैं क्या करने वाला हूं अब इस क्वेश्चन में। ओए का स्क्वायर, ओए आपको पता है 6 है, 6 का स्क्वायर, पीए आपको पता है 10 है, 10 का स्क्वायर। अब ओपी का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 10 का स्क्वायर 100, ठीक है।
तो ये ओपी स्क्वायर आ गया अपने पास 36 प्लस 100 136। ओपी मैं रूट करके निकाल सकता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ ओपी स्क्वायर की ही जरूरत पड़ेगी, तो मैं इसको ओपी स्क्वायर ही रखता हूँ। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों, अब हम इस ट्रायंगल पे आएंगे, यहाँ से अब हम यहाँ आगे, क्योंकि हमें ये ओपी स्क्वायर मिल गया है, ओपी नहीं, ओपी तो रूट 136 हो जाएगा ना, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, उसने ओपी पूछा ही नहीं। ठीक है ना, ओपी स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी, तो मैंने ओपी स्क्वायर ही रखा है, इसको उस साइड नहीं ले गया मैं। अब यहाँ से फिर देखो 90 डिग्री होता है रेडियस, मैंने पहले थ्योरम बताई थी ना, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। अब 90 डिग्री के सामने वाला अपने पास हाइपोटेन्यूज होता है, वो हमें ओपी दे रखा है। फिर से लगाओ पीसीटी ओपी का स्क्वायर और फिर ये ओबी का स्क्वायर प्लस बीपी का स्क्वायर। ठीक है, अब ओपी का स्क्वायर डायरेक्ट दे रखा था 136 136 और ओबी 4 है, तो 4 का स्क्वायर प्लस ये बीपी ही तो निकालनी थी, ये बीपी या फिर पीबी एक ही बात है। ठीक है, पीबी बोल लो या बीपी बोल लो, तो पीबी बोल दो कोई बात नहीं, पीबी का स्क्वायर एक ही बात है। ठीक है, 136 देखो ओपी का स्क्वायर मैंने यहाँ ओपी, क्योंकि ओपी का स्क्वायर सीधा ही यूज कर लिया, अब आपको पता लग गया होगा। 4 का स्क्वायर 16 प्लस पीबी का स्क्वायर, 136 माइनस 16 इस साइड आ जाएगा, पीबी का स्क्वायर 136 माइनस 16 हो जाएगा 120 पीबी। अब ये स्क्वायर इस साइड आ जाएगा तो रूट में, अब रूट 120, लेकिन इसने कहा कि 2 डेसिमल तक निकाल लो, 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। तो देखो अब ऐसा तो है नहीं, मैं आपको अब ये फिर यहाँ पर ये सिखाऊंगा ना, देखो ये चीज तो आपको आती है भाई इस तरीके से। ठीक है ना, ये इस तरीके से स्क्वायर रूट निकालना, नहीं आता तो बता देना कमेंट में, वीडियो बना देंगे, लेकिन ये चीज तो आपको आती होगी भाई, आप छोटी क्लासेस से कर रहे हो। ठीक है, अब मैंने इसका क्या, फिर इसको रूट 122 करेंगे, तो इसका आंसर मैं आपको डायरेक्ट लिखवा देता हूँ 10.95 सेंटीमीटर। तो ये निकाल के देख लेना, फाइंड आउट करके देख लेना। ठीक है, तो 10.95 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। ठीक है, बहुत बढ़िया, 10.95 सेंटीमीटर एग्जाम में आ सकता है, सीबीएसई बोर्ड में तो ये 2-3 साल बहुत रिपीट हुआ था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो 10.95 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी है। आप डायग्राम से ही कर देंगे इनको, जैसे डायग्राम के अंदर ही इसको सॉल्व आउट कर देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14, चलो देखिए, अब ये फिगर जितने भी कराऊंगा ना 14, 15, 16 सब में गिवन ही थी। ठीक है, गिवन ही है फिगर, इन द गिवन फिगर, फिर तो आप खुश हो जाते हो ना, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ट्रायंगल एबीसी सर्कमस्क्राइब्ड, द सर्कल टचेस द, मतलब एक ट्रायंगल दे रखा है और सर्कल इस तरीके से इसको टच करके जा रहा है, और सारी साइड जो भी ये लिख रखी है मैंने वो यहाँ लिख दी है। ठीक है, और फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, कैसे मैं बताता हूँ। इसने कहा था कि जो एपी है वो 5 है। ठीक है, मतलब पहले मैंने दे ही रखी थी फिगर तो। ठीक है, ट्रायंगल के अंदर ये सर्कल, तो इसने कहा एपी 5 है, फिर इसने कहा जो बीपी 7 है, फिर इसने कहा एसी 14 है, ये AC पूरा 14 है प्यारे बच्चों, और इसने कहा BC x है, और ये x ही निकालना है, यानी कि आपको BC साइड निकालनी है। ठीक है, x ये x के इक्वल है ना, तो x निकाल लो या फिर ये पूरी BC साइड निकाल लो। अरे भाई साहब देखते सार हो जाएगा ये क्वेश्चन, और आपने कर भी दिया होगा अब तक, मुझे पक्का पता है, तुम बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो। ठीक है, क्या बताया था, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ये P पॉइंट है, ये A है, ये B है, तो अगर पी ए 5 है तो ये भी कितनी हो जाएगी 5। ठीक है, यही वाले कंसेप्ट से ये क्वेश्चन गया, मक्खन क्वेश्चन है, बिल्कुल कुछ नहीं करना, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर के फेवरेट होते हैं। मैं आपको पहले बता दूं, एमसीक्यू के लिए रेडी रहना, आप अपना पेपर भी देख लेना, एमसीक्यू में ऐसा क्वेश्चन 101% मिलेगा, और ये एमसीक्यू के लिए ही बने हुए क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना। देखो सब्जेक्टिव आया हुआ है तो आप प्रॉपर लिख देना, थ्योरम भी लिख के, वो तो कोई दिक्कत नहीं है ना, लिख लोगे। अब देखो प्यारे बच्चों, इसको ये अगर 7 है, अब आपको पता है लेंथ ऑफ टेंजेंट हमेशा क्या इक्वल होती है, ये 7 है तो प्यारे बच्चों ये बी के भी 7 हो जाएगा। ओके, अब ये एपी 5 है तो ये AR भी 5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि लेंथ ऑफ टेंजेंट आप सब्जेक्टिव पेपर जब कर रहे होंगे तो सब कुछ लिख देना। ठीक है, अब पूरी साइड 14 है और ये AR 5 है, तो ये बताओ फटाफट, मैं वेट कर रहा हूँ। हाँ जी 9 सेंटीमीटर, बहुत अच्छे। देखो प्यारे बच्चों, अगर पूरी साइड अपने पास 14 है और ये 5 है, तो कॉमन सेंस है 14 में से 5 गए 9, तभी तो ये तभी इनका सम 14 आएगा, तो ये वाली साइड हो जाएगी 9। अब ये 9 है, लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होती है, देखो यही वाली थ्योरम अप्लाई कर रहा हूँ, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट इक्वल, तो ये भी 9। ठीक है, क्वेश्चन था क्या कोई ये, मतलब क्या था ये, हलवा सा क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो इसने कहा है कि ये BC साइड निकालो, तो 9 + 7 16, लो जी खत्म।
खत्म हो गया जी ये क्वेश्चन तो, ठीक है। 9 और 9 प्लस 7 कितना हो गया 16। लेकिन पेपर में अगर सब्जेक्टिव आया हुआ तो पूरा लिख देना कि पी ए इज इक्वल टू ए आर क्यों है, वही सारा रीजन लिख देना कि लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, ठीक है। एमसीक्यू आया हुआ तो ऐसे करना है, अगर वो सब कुछ आया हुआ है सब्जेक्टिव आया हुआ तो बीसी को हम क्या लिख सकते हैं, देखो बी क्यू लास्ट में ऐसे लिखना, बी क्यू प्लस क्यू सी, और बी क्यू कितना है 7, क्यू सी कितना है 9, तो 7 और 9 7 और 9 कितना हो जाएगा 16, ठीक है। तो ऐसे करना है, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, वो तो आप लिख सकते हो, ठीक है। देखो क्वेश्चन है बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ना प्यारे बच्चों, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 फिर 16 करते हैं, ये भी बिल्कुल ऐसे ही है, कुछ नहीं करना, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, अब वही इन द गिवन फिगर क्वाड्रिलेटरल, ये फिगर दे रखी है तो मैं आपको ये पढ़ना है क्या क्वेश्चन, वैसे ये दे ही रखी है तो मैं इसमें ही समझा देता हूँ, चलो एक बार पढ़ भी देता हूँ। इन द गिवन फिगर क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज अ सर्कमस्क्राइब द सर्कल टचेस द साइड AB BC CD and DA at PQ R respectively. If AP 9 cm, BP 7 cm, CQ 5 cm, DR 6 cm. Find the perimeter of the क्वाड्रिलेटरल ABCD। सबसे पहले तो पेरीमीटर बताओ, पेरीमीटर किसी भी चीज किसी भी फिगर का फाइंड करना हो ना, उसकी आउटसाइड बाउंड्री का सम कर दिया करो, बात खत्म, ठीक है, बहुत आसान है। उसने क्या पेरीमीटर निकालना है, यानी कि मेरे को AB, इस क्वेश्चन में AB प्लस BC पेरीमीटर निकालना है ना, प्लस CD, इसकी आउटसाइड बाउंड्री का सम कर देंगे, ठीक है ना। क्वाड्रिलेटरल क्या है, जिसकी 4 साइड हो, तो इसका पेरीमीटर निकालना है, तो प्लस में DA। अब ये सारी साइड हम पता कर लेंगे, वही टेंजेंट वाले क्या क्वेश्चन है ये, देखो कितने इजी हैं प्यारे बच्चों। ये हमें AP दे रखा है 9 सेंटीमीटर, और ये PB दे रखा है 7 सेंटीमीटर, CQ दे रखा है 5, और ये DR दे रखा है 6 सेंटीमीटर। अब देखो लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल, ये 6 है तो ये भी 6, ये 9 है तो ये भी 9, क्योंकि लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल लिख लेना उसमें पेपर में। PB 7 है तो ये भी 7, CQ 5 है तो ये भी 5, ठीक है। लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल क्वेश्चन था ये। अब देखो, अब AB अपने पास क्या हो जाएगा, ये सब सम कर दो, 9 और 7 16, ये सम करना है ना। देखो AB किससे मिलके बना हुआ है, AP प्लस PB, और 9 और 7 कितने हो जाएंगे 16। फिर ये BC किससे मिलके बना, 7 और 5 12, फिर ये CD 6 और 5 11, ठीक है, ठीक कर रहा हूँ ना, हाँ जी। और ये DA 9 और 6 15। अब इन सब का सम कर देते हैं, ठीक है। तो इन सब का जब हम सम करेंगे 16 और 12, ये कितना हो जाएगा 28 प्लस 11 प्लस 15, 28 और 11 को जोड़ेंगे 8 और 1 9, 2 और 1 3 प्लस 15, 9 और 5 14, और 1 ये 54, तो 54 सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, मीटर में है तो मीटर में लिख देना। 15 का अपने पास आ गया 54 सेंटीमीटर, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। अब आपको बहुत इजी लग रहा होगा ये चैप्टर, है ना, क्योंकि आपके लिए इजी बना दिया गया है ये चैप्टर, बहुत वैसे भी बहुत इजी है ये, अगर अच्छे से पढ़ोगे तो। पेशेंस के साथ एक क्वेश्चन और कर लेते हैं 16, क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि इसके बाद फिर अलग अलग से क्वेश्चन शुरू होंगे, तो वो अलग से। मेरा ये रहता है कि जैसे वीडियो में एक जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो एक वीडियो में करा दूं सारे के सारे, है ना। थोड़ा सा अलग आ रहा है तो उसको नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊं तो ज्यादा मजा आएगा मुझे पढ़ाने में भी, और आपको पढ़ने में भी, स्टडी करने में भी, ठीक है। तो ये सेम है, सेम क्वेश्चन है जैसे पिछला किया, वही क्वाड्रिलेटरल, एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। इन द गिवन फिगर द सर्कल टचेस द साइड AB BC CD and DA ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD एट द पॉइंट PQRS रिस्पेक्टिवली। इफ AB 11 सेंटीमीटर, BC 1 सेंटीमीटर, CR 4 सेंटीमीटर, AS 6 सेंटीमीटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। कहाँ हो जी x की वैल्यू, ये पूरा x मान रखा है इसने। देखो क्वाड्रिलेटरल है ABCD, इसके अंदर एक सर्कल है, ठीक है। तो हमने फाइंड करना है ये x, यानी कि हमने ये BC फाइंड करना है, तो BC हमें x दे रखा है, ये वाली साइड फाइंड करनी है। अरे हो जाएगी, बिल्कुल आसान है। अगर देखो लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल, वही वाली थ्योरम, अगर AS 6 है तो ये भी 6 हो गया। लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल, अगर RC 4 है तो ये CQ भी 4 हो गया। अब ये पूरी साइड AB 11 है, ये 6 है तो ये 5 है। अब लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल होती है, ये 5 है तो ये 5 है। वैसे आंसर तो बस आ गया, 4 और 5 कितना 9 सेंटीमीटर, खत्म हो गया, ठीक है। तो 16 का क्या आंसर आ गया अपने पास, 9 सेंटीमीटर। कैसे, देखो प्यारे बच्चों, ये BC फाइंड करना था ना, तो BC को आप क्या लिख सकते हो, CQ प्लस QB, ठीक है। और CQ कितना है अपने पास 4, और ये QB कितना है 5, 4 और 5 कितना हो गया 9 सेंटीमीटर, ठीक है। कुछ करना था, और ये कैसे इक्वल लिया अभी मैंने बता दिया कि लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल होती है। देखो ये 6 है तो ये 6 हो जाएगा। अब ये 6 था, ये 6 हो गया था ना इसकी वजह से, तो ये पूरा 11 था, तो 11 में से 6 गए 5 हो गया, ये 5 है तो ये 5 हो जाएगा, ये 4 है तो ये 4 हो जाएगा। इसी की लेंथ पूछी थी, 5 और 4 9। एक बार फिर बता दिया मैंने आपको,
ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 तक करा दिया मैंने। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं प्यारे बच्चों। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, अगर नहीं आ रही तो फिर डिसलाइक कर देना, आपकी मर्जी। थैंक यू एवरीवन।